दोस्तों प्रणाम। पहला कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 10 बजे से और देखिए धूप इतनी तेज़ लगी है, ऐसा लग रहा है कि 12-1 बज गया हो। तो गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। और ये देखिए ये हमने मोटर चलाया हुआ है, हम खेतों में पानी भर रहे हैं। बारिश का नामो निशान नहीं है। रुपाएँ लगाए हुए 10 से 15 दिन हो गए हैं और ये रुपाएँ तो हरी हो गई है लेकिन खेत बिल्कुल सूख चुके हैं। तो ये हमने चला रखा है अपना सोलर पंप। गर्मी इतनी है कि इसका पानी भी खूब आ रहा है। ये मंगाया है मीशो से कुछ सामान, तो मेरा पार्सल आ गया है। ये अब मैं इसे खोल रही हूँ, देखती हूँ कैसा आया। यह है मेरा पार्सल और मैंने मंगाया है गोल्डन कलर का ब्लाउज। अच्छा आया, कपड़ा भी अच्छा है और दाम भी बहुत ही अच्छे हैं। पड़ रही है तो मैं इसे अंदर लेके आई हूँ। अभी बड़ी मुश्किल से शांत हुआ है ये। इसकी शैतानियाँ रुकती नहीं है। इसे खोलो तो ये इसने बेड का कोना काट के ऐसा कर दिया है। ये रस्सी काट देता है अपनी, कोई भी सामान देखे उसको उठा लाता है। मैंने तो सुना है कि इस नस्ल के कुत्ते बहुत ही समझदार ईमानदार होते हैं। ये इतना बदमाश क्यों है? ये देखो, इसे खबर हो गई। दोस्तों आज मैं आपको अपने साहित्य के क्षेत्र में मिले हुए सम्मानों से रूबरू कराना चाहती हूँ। ये है साहित्य के क्षेत्र में मिले हुए मेरे सम्मान, जिनके संग मेरी कई स्मृतियाँ जीवित हैं। ये है मेरा दूसरा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, उत्तराखंड काव्य महोत्सव हल्द्वानी में जो मुझे मिला था, विश्व हिंदू रचनाकार मंच द्वारा उत्तराखंड नारी रत्न सम्मान बसंती सामंत। ये देखिए। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन सम्मान समारोह में मुझे यह पुरस्कार दिया गया डायनेस्टी मॉडर्न गुरुकुल एकेडमी की तरफ से। फिर यह नोजगे पब्लिक स्कूल चारोबेटा की तरफ से काव्य कलश कवि सम्मेलन 2022 में मिला मुझे ये पुरस्कार। यह एक शाम शहीदों के नाम उत्तराखंड राज्य आंदोलन खटीमा गोलीकांड की बरसी की पूर्व संध्या पर आयोजित कवि सम्मेलन में मुझे यह सम्मान दिया। 2023 में विशिष्ट साहित्य प्रतिभा सम्मान मिला और यह है उत्तराखंड महिला रत्न सम्मान 2021 का। और 2024 में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन और यह है सुदूर पश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल सरकार द्वारा। यह है मेरा प्रथम काव्य संग्रह, जो मेरा एकल काव्य संग्रह जो नोशन प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस किताब का प्रकाशन लॉकडाउन के दौरान हुआ, इसलिए इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। मैं इसे फिर से नया रूप देकर कभी छपवाऊँगी भविष्य में। और यह है मेरी दूसरा काव्य संग्रह सुने जिंदगी, जिसका प्रकाशन भी 2021-22 के दौरान हुआ है। यह एक साझा संकलन है। उसके बाद है काव्य मंजरी, यह भी मेरा साझा काव्य संग्रह है। यह प्राची पब्लिकेशन मुरादाबाद के द्वारा प्रकाशित हुआ है। बहुत अच्छा काव्य संग्रह है। फिर आया मेरा काव्य प्रभा, यह भी एक साझा काव्य संकलन है। फिर नारी शक्ति सागर, यह समय समय पर यह पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, जिसमें भी मेरी कविताएं प्रकाशित हुई थी। फिर आया मेरा शब्द चमन, यह भी एक साझा संकलन है, जिसमें हम खटीमा की 5-6 कवित्रियों की कविताएं छपी हुई हैं। इस दौरान मेरी 2 पुस्तकें और छपी थी, पर वो
उनकी प्रतियां भी मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। कुछ समय खुद के लिए निकालते हैं, यही है मेरी उपलब्धियां जीवन की। यह सम्मान है नमामि गंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का, योगा दिवस था ये। यहाँ पर मुझे अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था छोटे भाई नवीन भट्ट जी द्वारा। अल्मोड़ा शोभन सिंह जी विश्वविद्यालय में मुझे यह सम्मान दिया गया। यह सम्मान पत्र है प्राची पब्लिकेशन द्वारा। हमारे साझे संकलन के दौरान हमें यह प्रमाण पत्र दिया गया। यह प्रमाण पत्र है सुने जिंदगी के प्रकाशन के द्वारा। सम्मान अंतर्राष्ट्रीय कवि कुंभ द्वितीय के ITM की तरफ से। ये खटीमा क्षेत्र में भी समय समय पर अब ऐसे आयोजन होते हैं जिससे साहित्य के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। अच्छा लगता है जब सबसे पहले मैं साहित्य पर खटीमा में भी ऐसे आयोजन होते हैं तो अच्छा लगता है। साहित्य के प्रति जागरूकता बढ़ी है लोगों में। गर्मी लगातार 10-15 दिनों से, और आज तो नेट में दिखा रहा है थोड़ा 50% बारिश, पता नहीं, लेकिन ना बादल है ना हवा है ना कोई गर्जन है। अब देखो क्या होता है। काफ़ी समय से मैंने कुछ लिखा नहीं, गर्मी भी हो रही है और मैं थोड़ा व्यस्त थी, कभी घूमने में कभी घर के कामों में, तो आज मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है। सुनिएगा। धीरे धीरे वो ही जीना सिखा गए मुझको, दवा के नाम पर जहर फना पिला गए मुझको। जिसे समझा था साया मैंने अपनी धूप का यारो, वही तपती हुई राहों में बिठा गए मुझको। वफ़ा की आस में जिनके लुटा दी ज़िंदगी अपनी, जफ़ा की आग में वो ही जला गए मुझको। भरोसा था मुझे जिन पर कि वो कश्ती संभालेंगे, भंवर के बीच में ही वो तो डुबा गए मुझको। आखिरी मक्ता। जिन्हें समझा था रहबर, आज वो ही मोड़ पर आकर गलत एक रास्ता मंजिल का दिखा गए मुझको। धीरे धीरे वो ही जीना सिखा गए मुझको। आप सबको मेरी ये गज़ल कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। बाय बाय, राधे राधे।